हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रैवलशीश, जहां मैं सदफ, मैं हूँ आतिफ। हम लेकर चलते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस पर। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने वीजा के लिए, विच इज शेंगन वीजा। हम अपना प्लान कर रहे हैं यूरोप ट्रिप। सो साथ साथ आपको भी लेकर चलते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे वीजा अप्लाई किया और आप भी कैसे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स गो एंड सी हाउ वी कैन अप्लाई द शेंगन वीजा। लेट्स गो। सो गाइस, देयर आर टू वेज टू अप्लाई द शेंगन वीजा। एक बहुत आसान तरीका है जिसमें आप जाते हैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास एंड यू कैन गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स और साथ में वीजा की फीस भी देते हैं और अप्लाई कर लेते हैं शेंगन वीजा। बट ये कि हम अप्लाई कर रहे हैं खुद से। सो आपको भी अगर खुद से अप्लाई करना है तो यू हैव टू गो टू द VFS ग्लोबल, विच इज वीजा फैसिलिटेशन सेंटर। यू कैन गो टू देयर वेबसाइट ऑनलाइन एंड टेक एन अपॉइंटमेंट। सो अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको ये है कि तकरीबन 2 वीक्स टू 1 मंथ का टाइम लग सकता है। सो बेटर बी प्लान अर्लियर, क्योंकि जितना रश होता है उस हिसाब से आपको मिलता है अपॉइंटमेंट का टाइम। सो हमने अपॉइंटमेंट ले लिया था और हमारा था तकरीबन 1:30 का अपॉइंटमेंट टाइम। सो आप देख सकते हैं हम धूप में निकले हुए हैं। इस वक्त कतर की अच्छी खासी गर्मी है और हम जा रहे हैं वीजा सेंटर पे। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ से अप्लाई करते हैं। हमने अप्लाई किया है थ्रू जर्मनी। सो हम जा रहे हैं VFS ग्लोबल जर्मनी के सेंटर पे, विच इज एट मतार। जी आतिफ, तो आपने कैसे अपॉइंटमेंट लिया था ऑनलाइन? सो गाइस, जर्मनी के लिए आपको VFS के थ्रू जाना पड़ता है। सो VFS की वेबसाइट है, VFS की वेबसाइट पे जाएं, आप अपॉइंटमेंट अपना शेड्यूल करवाएं और आपको डेट्स मिलेंगी। आपको बता देंगे कि कौन सी अर्लीस्ट डेट्स अवेलेबल हैं, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और VFS वालों की एक अपनी फ़ीस है, वो पे करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट से पहले, तो वो आप पे करें और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और उन्होंने पूरी चेकलिस्ट दी होती है डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो आपकी शेड्यूल डेट और टाइम के ऊपर आपने सब कैरी करना है साथ में। सो जनरल रिक्वायरमेंट वो हम आपको डिटेल में बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो सब आप लेके जाएं। और इट्स वेरी स्मूथ प्रोसेस। हम लोग ये आई थिंक 4th टाइम कर रहे हैं शेंगन के लिए अप्लाई। सो वी नो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। आई विल एडवाइस के लोगों को खुद ही करना चाहिए रादर देन गोइंग थ्रू ट्रैवल एजेंट्स। जी, उससे कि आपकी ट्रैवल एजेंट की जो फीस है वो बच जाती है। इट्स हैसल फ्री एज वेल। और ये है कि कतर में तो ये बहुत इजी है, बट ये है कि बाकी जगह भी ऑनलाइन प्रोसेस इज वेरी इजी। सो इट्स बेटर टू अप्लाई बाय योरसेल्फ। तो गाइस, मोर और लेस तकरीबन हर नेशनलिटी की जो है रिक्वायरमेंट सेम ही होती है, बस ये कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सो वी आर अप्लाइंग थ्रू पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, वी आर पाकिस्तानीज। सो हमारे लिए जो है, बट वी आर रिसाइडिंग इन कतर। सो हमारी जो है NIC की जगह जो है QID सबमिट होती है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान, सो यू हैव टू सबमिट योर NIC और उसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है 3 to 6 मंथ का, जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पता चले और ये पता हो कि आप वहाँ पर एक्सपेंस कवर कर सकते हैं। हर कंट्री का जो है वो डिफरेंट है, बट मैं आपको रफली आइडिया दे सकती हूँ कि इट्स अराउंड 50 यूरो टू 150 यूरो एंड 200 यूरो पर डे एज वेल। उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी ट्रिप पर कि आपका 15 डेज का ट्रिप है, 20 डेज का है। इतना अमाउंट आपके बैंक में होना चाहिए जो आप वहाँ पर एक्सपेंस जो हैं वो कवर कर सकें। ठीक है, तो उसके साथ साथ आपको चाहिए होता है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसमें डिफाइन होता है कि आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपकी ये सैलरी है एंड दे आर गिविंग द परमिशन, राइट? यस, इट्स NOC लेटर काइंड ऑफ थिंग। उसमें आपकी पोजीशन, सैलरी और कितनी ड्यूरेशन से आप काम कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है कंपनी में, बिकॉज ऑल दीज थिंग मैटर्स फॉर एम्बेसी टू डिसाइड एंड स्पेशली टू कम बैक कि आप जो है वापस आ जाएंगे। यू हैव अ स्टेबल जॉब, देन दे आर नॉट मच वरीड कि आप लोग वहाँ पे रुक जाएंगे, वापस आएंगे। सो उनसे वो सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन से और आपके एम्प्लॉयमेंट NOC लेटर से वो अंदाज़ा लगाते हैं, बिकॉज आपका एम्प्लॉयर भी इन्वॉल्व है। सो ही ऑल्सो गिव यू NOC और उसको श्योरिटी देता है वो कि आप वापस आएंगे। उसके साथ साथ आपको चाहिए होते हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू जर्मनी। सबके है कि डिफरेंट होता है, बट ये कि मोस्टली वाइट बैकग्राउंड ही है। बाकी है कि आप जब भी जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, सो ऑल द स्टूडियोज नोट आप उनको बता दीजिए कि आपको कहाँ से वीज़ा अप्लाई करना है। सो दे विल गाइड यू अबाउट दैट। साथ में आपको बुकिंग्स करवानी पड़ती हैं, फ़्लाइट रिजर्वेशन आपको दिखानी पड़ती है और जहाँ पे आप स्टे करेंगे उनकी ऑनलाइन बुकिंग्स अगर आप करवाई हैं आपने थ्रू booking.com और थ्रू
वेरियस वेबसाइट, एयरबीएनबी है, आप कहीं से भी करवाएं तो आप उसके साथ में वो भी आपकी एप्लीकेशन के साथ अटैच होनी चाहिए कि आप कहाँ स्टे करेंगे और आपकी टोटल आइटनरी क्या है। एंड ट्रैवल इंश्योरेंस इज मस्ट, उसके लिए आपको ट्रैवल एजेंट के पास जाना ही पड़ेगा। एंड फॉर द टिकट इज वेल, बिकॉज आप पहले जो है टेंटेटिव टिकट्स करवाते हैं, चाहे तो आप परमानेंट भी करवा सकते हैं, बट ये कि बेटर ये है कि आप उसको टेंटेटिव टिकट्स करवा दें एंड होटल बुक करवा लें आप booking.com से, सो या एनी वेबसाइट जो आप बाद में कैंसिल कर सकें, या फिर ये है कि उन्हीं को रखना चाहें तो यू कैन कीप देम एज वेल। एडिट डॉक्यूमेंट्स में इफ़ यू आर मैरिड सो आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एंड आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। प्लस अभी न्यू रिक्वायरमेंट की भी है जिसमें आपको रिजर्वेशन करवानी होती है फॉर द ट्रेन, शो करनी होती है, राइट। और either train reservation or you write a request letter to the embassy कि आप किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे बिटवीन कंट्रीज और सिटीज, इंटरसिटी, राइट। yeah. तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो न्यू है। लास्ट टाइम हमने वो लेटर सबमिट नहीं करवाया था, बट दिस टाइम वी हैव टू सबमिट दैट लेटर एज वेल। वैसे मैं चेकलिस्ट जो है वो साथ में शेयर भी कर दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर एज वेल। As you can see, we have arrived at VFS Center. So हम जा रहे हैं अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। जब तक है कि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमारी आगे की और भी वीडियोस जो आएंगी यूरोप टूर की वो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। So guys, as you enter the office, वहाँ आपको टोकन होता है, देन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द फर्स्ट फ्लोर और जाकर जो है काउंटर पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। So 2 hours later. तो गाइस हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं और हमें तकरीबन 2 आवर्स लगे हैं बिकॉज नंबर लेट आया था। सो डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट हो गए हैं। फीस मैं आपको बता देती हूँ कि वीज़ा फीस जो है फॉर अडल्ट इज़ 380 कतरी रियाल विच इज़ अराउंड 90 यूरोस, एंड फॉर किड इट्स 190 रियाल विच इज़ अराउंड 45 to 50 यूरो यू कैन से। और VFS की जो उनकी अलग फीस है वो है 145 कतरी रियाल जो बन जाती है अराउंड 35 यूरोस की। सो इट्स सेपरेटली पर पर्सन, और ये है कि अच्छी खासी फीस है। सो डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट हो गए हैं एंड द लीड टाइम इज़ फ्रॉम 12 days to 3 weeks। अब देखते हैं कि जब हमारा वीज़ा आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करते हैं। सो लेट्स वेट फॉर द वीज़ा, राइट। Several days later. Hi guys, so हमारे जो हैं पासपोर्ट्स आ चुके हैं। आज जब आपको मैसेज रिसीव हो गया, राइट? Yes, हमको आज सुबह ही VFS का मैसेज आया कि हमारे पासपोर्ट प्रोसेस हो गए। So now we are going for pickup. Let's see, fingers crossed. देखते हैं हमारा वीज़ा लगा कि नहीं लगा। अभी आपको बताते हैं जैसे ही हमारे पासपोर्ट्स मिलते हैं। Catch you in a bit. A few moments later. So guys, our passports are here and fingers crossed. This one Let's open that is one. mine. This one is Afan. Yes, we got Open the this one. visa. Yes. Alhamdulillah. Yes. Multiple entry for 90 days. Oh wow, multiple entry for 90 days. Yeah. Great. Afan. Yay. So you're up. Here we Here go. we come. So guys, इसके बाद हम क्या करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। Since then, bye.